बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक सादा सा सबक है जो आम कहने में आता है, और किताब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की है, तामीर मिल्लत। दोस्ती किससे की जाए, किससे नहीं की जाए, मगर दोस्ती जहाँ से ख़तरनाक हैसियत की हामिल हो जाती है, जहाँ से नुकसानात शुरू होते हैं, उसके लिए बड़ों ने भी कहा है, कहावतें भी बहुत सी हैं। आज दो छोटे से किस्से चाहूँगा कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब तामीर मिल्लत से आपसे शेयर करूं। मौलाना साहब लिखते हैं कि बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में सैलाब आ गया। उस सैलाब में एक बंदर था और एक मछली थी। दोनों की आपस में दोस्ती थी, मगर चूँकि तेज़ बहाव के तहत पानी तेज़ चला आ रहा था और डूबने का ख़तरा था, तो बंदर तो चूँकि छलांगे मारता है, उसने छलांग लगाकर करीब के दरख्त पर अपना सहारा ले लिया और वहाँ बैठ गया। अब नीचे उमड़ती हुई लहरों को देखने लगा तो मछली बड़ी उलझन में थी। तेज़ पानी का बहाव आता, मछली इस करवट उस करवट बदलती। तो बंदर ने समझा कि इस तेज़ पानी के बहाव में मछली डूब जाएगी या मर जाएगी। तो उसने फिर दोबारा छलांग लगाकर तेज़ी से मछली को पकड़ा और किनारे पर ले आया और खुश्की में छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि फिर मछली का हशर क्या हो गया। मौलाना साहब लिखते हैं कि यही मिसाल एडिसन की मिसाल है, कि जैसे एडिसन ने काम किया। एडिसन का छोटा सा तारुफ कि 1931 में 84 ईयर्स में दुनिया से चले गए। इन्वेंटर थे, बहुत सारी इजादें की, अमेरिकन शख्सियत थे, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बल्ब की जो इजाद है वो की है। एडिसन के पास एक कुत्ता था, वो इसे बड़ा महबूब था, उसे हर वक्त अपने पास रखता था। रात को जब वो टेबल पर लिखता था तो कुत्ता भी वहीं टेबल के नीचे कमरे में बैठा रहता था। एक रात को जब वो अपने टेबल पर लिखने लगा तो वहाँ एक लैंप जो कि केरोसिन की ताकत से बल्ब को जला रही थी, यानी गासलेट था उसमें, और उस पर रोशनी में बल्ब की वो लिख रहे थे। एडिसन जैसे अपने कागजात पर लिख रहे थे तो एक पतंगा आया बाहर से और उस लैंप के गिर्द घूमने लगा। अब काफ़ी देर तक एडिसन लिखने लगा और वो लैंप के इर्द गिर्द घूमने लगा। कुत्ता ये मंजर बारहा देख रहा था। उसे लगा कि ये पतंगा मेरे आका को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और लिखने में उसे तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो कुत्ते ने अपनी वफादारी दिखाई, झट से टेबल पर आ गया और पतंगे पर झपका। पतंगा तो उड़ गया, मगर केरोसिन के बल्ब से रोशन लैंप गिर गई और वो पूरा गासलेट कागजात पर आ गया। एक जुमला जो सर पर हाथ रखकर एडिसन ने कहा कि माय डियर डॉग, व्हाट डिड यू डू, यू डोंट नो। मेरे महबूब कुत्ते, तुमने क्या किया तुम्हें नहीं मालूम। अब यह होता है कि बेवकूफ़ की दोस्ती से क्या होता है। जैसे बंदर ने अपने नेक नियति से अपनी वफादारी दिखाई, मगर अपने जहन के मुताबिक मछली को मार दिया। और दूसरी मिसाल में कुत्ते ने अपनी वफादारी दिखाई, मगर अपनी नेक नियति और वफादारी कम अकल की बिना पर उसका काम तमाम कर दिया, और वो सारे कागजात जो कि बहुत कीमती थे ज़ाया हो गए। इसलिए बेवकूफ़ दोस्त की कहते हैं, बेवकूफ़ से दोस्ती से दाना दुश्मन अच्छा, और बड़ों की कहावतें हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायतें हैं, मौलाना रूम की हिकायतें हैं। इसलिए ये छोटी सी हिकमत है कि आदमी अगर दोस्ती रखे तो अक्लमंद आदमी के साथ रखे, ना कि बेवकूफ़ से कि उसको नुकसान हो। और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की एक खूबसूरत कोटेशन इसी किताब से है। कहते हैं कि हम अक्सर अपनी नाकामियों को दूसरों के अंदर देखते हैं, हालांकि हमारी अपनी नाकामी अपने अंदर होती है, हम इस पर गौर नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।